वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम वाटर टैप इन रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद ड्रॉप्स, रेगुलर टाइम इंटरवल का मतलब एक इक्वल इंटरवल के बाद वाटर ड्रॉप्स फॉल कर रही है यहाँ से। ओके, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेज ऑन द ग्राउंड, मतलब फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ पहुँचती है फर्स्ट ड्रॉप, उस टाइम पे फिफ्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव। ठीक है, यहाँ से फिफ्थ ड्रॉप जस्ट लीव करने वाली। ये ड्रॉप जो गिर रही है, ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, नल चल नहीं रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, जीरो वेलोसिटी। ठीक है, फिफ्थ ड्रॉप यहाँ से गिर रही है तब फर्स्ट यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंची है तब। ठीक है, इफ हाइट ऑफ वाटर टेप इज 16 मीटर, तो ये टोटल हाइट जो है इसकी 16 मीटर है। ठीक है, तो ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ टोटल ये 16 मीटर। ओके, नेक्स्ट, then find out the height of second, third and fourth drop from the ground, third, second and fourth। तो सेकंड ड्रॉप कहीं यहाँ होगी, फर्स्ट नीचे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ कहीं यहाँ पे होगी। तो इस तरह से ये जो है चारों ड्रॉप्स हो गई। ओके, तो 4 ड्रॉप्स जो है कुछ इस तरह से ये अपना। ओके, तो नेक्स्ट जो है अपन बात करें, तो नंबर 2, इधर नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक, तो इनकी हाइट्स बतानी है कि सेकंड ड्रॉप कहाँ पे है, थर्ड ड्रॉप कहाँ पे है, फोर्थ ड्रॉप की हाइट क्या है, इस तरफ से अपने हाइट बतानी है। तो सारे अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इसकी हाइट फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहले नॉर्मल वाला तरीका समझाता हूँ। ठीक है, तो इस ड्रॉप की यहाँ से डिस्टेंस अपन बता सकते हैं, पहले इसकी बात कर लें। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली ड्रॉप की तो बात करें तो फर्स्ट ड्रॉप तो सीधे सीधे कितना मीटर चली है, 16 मीटर, ये तो पता है। और सेकंड ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये सेकंड ड्रॉप ने फॉल की है, इतनी डिस्टेंस थर्ड ड्रॉप फॉल की है। और ये किसकी हो गई, थर्ड ड्रॉप। एंड फाइनली ये जो है फोर्थ ड्रॉप की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो इन सब के लिए ये सारे डिस्टेंसेज अपन इजीली निकाल सकते हैं। तो इसकी तो ये तो कितना है, फर्स्ट वाला दी तो 16 मीटर है, सेकंड वाला इसको मैं S2 बोल देता हूँ, इसको मैं S3 बोल देता हूँ और इसकी डिस्प्लेसमेंट को S4 बोल देता हूँ। और नीचे की डायरेक्शन को मैं अब क्या ले लूँगा, पॉजिटिव ले लूँगा। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें नीचे की तरफ है तो नीचे की डिस्टेंस को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। अब यहाँ से बात करें अपन, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है, बोला ना रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद। और ये रेगुलर टाइम इंटरवल अपन क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया टी। तो ये दो ड्रॉप्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो टाइम कितने कितने का है, हर टी टाइम पे ड्रॉप गिरती है। ठीक है, तो इस पहली ड्रॉप को नीचे पहुंचने में टाइम कितना लग गया, 4t लग गया टोटल। ठीक है, टी 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 4t हो गया यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अच्छा, सेकंड ड्रॉप का टाइम कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। तो इसको कितना टाइम लग गया, 3t टाइम लगा। इसको कितना टाइम हो चुका है गिरे हुए, 2t टाइम हो गया। इसको 2t और इसको कितना टाइम हुआ है, t टाइम ही हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन S2 की सीधे। तो S2 जो डिस्प्लेसमेंट होगा, S2 इसको लगा लिख सकते हैं S इक्वल टू सीधे अपन हाफ AT इसको लगाएंगे। क्यों, सबके लिए U क्या है, जीरो है। U सबके लिए ही जीरो हो गया, सारी ड्रॉप्स के लिए U क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो S2 क्या हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होती है G, उसको G को अपन 10 ले लेते हैं इंटू टी स्क्वायर, G इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा। अच्छा, एक काम अपन ये करेंगे, पहले फर्स्ट ड्रॉप से बात कर लेते हैं। ठीक है, S1 इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट ड्रॉप की बात करें, फर्स्ट ड्रॉप की, फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, तो S1 कितना हो जाएगा उसका, पहली ड्रॉप का टाइम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 और कितना 40 टाइम। ठीक है, तो 16 मीटर एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4t का स्क्वायर, 4t स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 5 और इधर आएगा 16, वो 16 कैंसिल हो गए, टी जो आ जाएगा 1/√5 आ जाएगा। तो ये जो है ये भी पूछा जा सकता है कि कितने इंटरवल के बाद जो ड्रॉप्स फॉल कर रही है, कितने टाइम इंटरवल के बाद हर 1/रूट जो इंटरवल है 1/√5 सेकेंड्स का इंटरवल है दो ड्रॉप्स के बीच का। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमने टाइम निकाल लिया। अब नेक्स्ट बात करें
सेकंड ड्रॉप की बात करें तो S2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हाफ AT², हाफ एक्सलेशन कितनी हो जाएगी इसकी 10, और टाइम कितना है बताओ, टाइम कितना है 3t है, इसका टाइम कितना है 3t, तो 3t टाइम है तो 3 इंटू टी की जगह कितना रख दें 1/√5 का स्क्वायर हो जाएगा 3t का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये कैंसिल होकर यहाँ 5 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होकर 5 हो जाएगा, और ये 5 और √5 का स्क्वायर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाए 9 मीटर आ गया। तो ये हाइट कितनी आएगी इसकी, इधर से हाइट बता सकते हैं, हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी सेकंड ड्रॉप की। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल हाइट में से ये S2 माइनस कर दो, टोटल हाइट कितनी है 16 माइनस S2, 16 माइनस S2, 16 इज सॉरी 16 माइनस H2, ये आ गया 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा कितना 7 मीटर। तो सेकंड ड्रॉप जो है कितनी हाइट पे है 7 मीटर पे है। तो ये हुई बात सेकंड ड्रॉप की। ओके, बात कर लेते हैं सिमिलर वे में, आप थर्ड और फोर्थ की भी कर सकते हैं सीधे। तो S3 इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ एक्सप्रेशन वही 10 इंटू t², टाइम कितना लगा इसको सेकंड थर्ड ड्रॉप कितना टाइम हुआ है गिरे हुए 2t, तो 2t, t कितना है 1/√5, तो 2t ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये 5 और 5 कैंसिल होगा, 4 मीटर आ रहा है, ये ऊपर से आया 4 मीटर। तो H3 कितना होगा, इस तरफ से ग्राउंड से इसकी हाइट देखें, ग्राउंड से इस ड्रॉप की हाइट देखें तो ये होगी अपनी H3। तो हाइट कितनी हो जाएगी ग्राउंड से 16 माइनस 4, तो ये हो जाएगी 12 मीटर। तो एक आंसर ये हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, एक आंसर हो गया 12 मीटर। लास्टली जो रह गया वो है S4 आ जाएगा अपना हाफ ए, टाइम कितना है इसका t है तो 1/√5 आ जाएगा हाफ AT², तो इसका आ रहा है कितना 1 मीटर। तो हाइट 4 की हाइट ग्राउंड से कितनी आ जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 15 मीटर। तो इस तरह से जो है अपना ये कंप्लीट हो गया सवाल। ओके, तो यहाँ पे हमने बेसिक मोशन इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन लगा के हमने इस सवाल को सॉल्व किया है पूरे को। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से कर सकते हैं जो कि बहुत ही फास्ट, बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, एक कंसेप्ट अपन जिसमें जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल जो है जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करें और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चले, तो ये पार्टिकल जो है इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये टी टाइम, ये टी टाइम, नेक्स्ट टी टाइम, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो इसका ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इन डिस्प्लेसमेंट्स का रेशियो कितना होता है 1:2 ऑड नंबर्स के रेशियो में होता है। ठीक है, ओके, तो इसको डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ये है, तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ये x है तो ये कितना होगा नेक्स्ट 3x होगा, ये कितना होगा 5x डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ लगाएं। तो यहाँ पे देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अपने सवाल में भी ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और एक्सीलरेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एक्सीलरेशन तो g कांस्टेंट ही है। अच्छा, तो ये है, ये 0 से चलना शुरू हुआ, तो 0 से पहले जो डिस्प्लेसमेंट होगा टी टाइम में वो x होगा, तो ये वाला जो है ये कितना होगा x होगा। नेक्स्ट टी टाइम वाला जो है वो कितना होगा 3x होगा, और नेक्स्ट टी टाइम वाला वो कितना होगा 5x, और लास्टली ये कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, और टोटल किससे के बराबर होना चाहिए 16, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन चारों को जोड़ के 16 के इक्वल करते ही सीधा x आ जाएगा अपना। और जैसे x आ गया तो इन बीच का सेपरेशन आ जाएगा और इजीली अपन कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 5x प्लस 3x प्लस x इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 16x हो गया इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1 मीटर, x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब हम बता सकते हैं कि इसकी हाइट ऑफ सेकंड की हाइट कितनी है, ग्राउंड से देखें तो 7x हो जाएगी। ठीक है, 7x मतलब 7 मीटर। इसकी कितनी होगी, थर्ड की हाइट कितनी होगी, ये होगी थर्ड की हाइट, तो ये कितना 7 और 5 7 प्लस 5 12x हो जाएगा। थर्ड की हाइट हो जाएगी 12x, तो सीधे ही 12 मीटर हो जाएगा x की जगह 1 रखने के बाद। और फोर्थ की हाइट ये वाली होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 15x हो रहा है, कितना हो रहा है 15x। तो H4 कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, और x की जगह 1 रखोगे तो ये 15 मीटर हो जाएगा। राइट, तो इससे जो है अपन बहुत ही क्विकली कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है, और इसमें ध्यान रहे कि इनिशियल वेलोसिटी जो रहती है वो 0 होनी चाहिए, और इक्वल इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है
वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोले तो ये क्या होता है, इक्वल सॉरी ऑड नंबर के रेशियो में होता है। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया। ओके, थैंक यू।